हरे कृष्ण हरे राम भक्तजनों। आज हम जानेंगे कि ज्येष्ठ मास महीने का क्या महत्व है। इस महीने में कौन से त्योहार आते हैं, किस देवता की पूजा होती है और क्या क्या दान पुण्य करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा माह है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में मई और जून में पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में हनुमान जी, सूर्य देव और वरुण देव की विशेष पूजा की जाती है। वरुण जल के देवता हैं, सूर्य देव अग्नि के और हनुमान जी कलयुग के देवता माने गए हैं। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ और दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिल सकती है। प्रत्येक सनातन हिंदू माह की कोई न कोई एक विशेषता जरूर होती है। सभी की कोई न कोई महत्व रखते हैं। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में सभी माह कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मौसम में होने वाले परिवर्तन में इस सभी 12 महीनों में देखा जा सकता है। ज्येष्ठ माह को सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। इस महीने में गर्मी अपने चरम पर होती है और सूरज की किरणें लोगों के पसीने छुड़ाती हैं। इस महीने सूर्य देव अपने रौद्र रूप में होते हैं, इसीलिए जेठ का महीना सबसे अधिक गर्म एवं संकट भरा होता है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह में जल के बचाव पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसीलिए इस महीने में जल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। जेठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं, जो प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में पवित्र नदियों की पूजा अर्चना और निर्जला एकादशी में बिना पानी पिए रखा जाता है। सर्वाधिक गर्म महीना होने के कारण इस माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं का दान की बात कही गई है जो ठंडक और छाया देने वाली होती हैं, जैसे छत्ते का दान, पंखे का दान, पानी का दान इत्यादि वस्तुओं का दान देने की आवश्यकता होती है। जेठ के महीने में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा और इस माह में आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख पर्व हैं। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान प्राप्त है। तो चलिए जानते हैं कि ज्येष्ठ मास में क्या करें और क्या नहीं करें। ज्येष्ठ के महीने में ठंडे और रसीले फलों का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अभावग्रस्त लोगों में खरबूजे, तरबूज और आम के फलों को बांटे। इस माह में पंखा और मिट्टी का घड़ा दान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जेठ के महीने में गरीब लोगों के बीच में छाता और वस्त्रों का दान करना चाहिए। इस माह में भगवान विष्णु का मानसिक जाप करने का विशेष लाभ होता है। इस महीने में कुछ लोग शरबत बांटने, प्याऊ के लगाने का काम करते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। तो अब जानते हैं कि जेठ के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। जेठ के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक कारणों से इसे अशुद्ध माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार इस महीने में बैंगन में कीड़े पड़ जाते हैं, इसलिए इसका सेवन नहीं करें। जेठ के महीने में घर के ज्येष्ठ पुत्र और पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रचलित मान्यता है कि ऐसा करने से उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होता। ज्येष्ठ मास में मांस मदिरे का सेवन भूल कर भी ना करें। ज्येष्ठ मास के त्योहारों में गंगा दशहरा,
निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का विशेष महत्व है, हमारे जीवन में एक नई चेतना और विकास देने वाला होता है। इस माह के दौरान तीर्थ स्थलों में जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी इत्यादि बांटा जाता है। जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटकों इत्यादि की व्यवस्था भी की जाती है। इस माह में मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी इस समय में गर्मी की अधिकता से व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए पशु पक्षियों के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। लोग मीठा पानी इत्यादि चीज़ों को भी सभी में बांटते हैं। जानते हैं इस माह में कौन कौन से विशेष त्योहार आएंगे? तो इसमें पहले गंगा दशहरा। गंगा दशहरा पृथ्वी पर पवित्र नदी गंगा के आगमन होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस त्योहार के समय गंगा पूजन और व्रत इत्यादि करने का विशेष महत्व रहा है। साथ ही गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन जप तप दान का भी विशेष महत्व माना है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है। गंगा नदी को भारत में एक बहुत ही पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। जन्म से मृत्यु तक के सभी कर्मों में गंगा की महत्ता सभी के समक्ष उल्लेखनीय भी रही है। जब माँ गंगा धरती पर आती हैं तो वह दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी का था। इसीलिए गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। दूसरा त्योहार है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ मास का एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार निर्जला एकादशी है, जो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होता है। इस एकादशी के दिन पूजा एवं व्रत पाठ करने का नियम भी रहता है। इस दिन देश भर में लोगों को, राहगीरों को मीठा पानी पिलाया जाता है, जिसे कुछ स्थानों पर छबील भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भी तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का विशेष महत्व रहा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन किए गए जप तप और दान का कई गुना फल मिलता है। अगला त्योहार है वट सावित्री व्रत। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रूप में मनाया जाता है। यह व्रत सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। वट के वृक्ष को हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। इस वृक्ष पर ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास माना गया है। इसी के समक्ष सावित्री और सत्यवान की कथा का श्रवण किया जाता है और पूजन, व्रत, कथा श्रवण आदि के पश्चात व्रत को संपन्न किया जाता है। हरि शरणम हरि राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद। अब हम 5वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे, जिसका नाम है रंभा व्रत वर्णन महात्म्य। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ और प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो, और हे कृपा निधि, आपके साथ मैं अजर और अमर होकर रहूं। एक समय जप और तप से ग्रवित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोगों को श्राप दिया। उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से कहने लगी
कि हे निर्लज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और वह कहने लगी कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसका श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि आप मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। इतनी वार्ता सुनकर श्री शिव जी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम में तत्पर रहकर यत्न पूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है? शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कपूर जननी नाम से प्रसिद्ध हुई। जब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए। उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि यह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही। अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावे, पंचामृत, गंध, पुष्पमाला और कर्पूर पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष का सिंचन करे। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करे। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करे। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वयं हवस्यान्न भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा, श्रवण और कीर्तन द्वारा देवताओं के सामने जागरण करे। इसी प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करे। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करे। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा दान देकर दूध वाली गो का दान देवे। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूयोशी दक्षिणा देवे और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन करावे। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करे और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान देवे। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्य पुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य में रंभा व्रत वर्णन 5वां अध्याय समाप्त। हरि शरणम हरे कृष्ण हरे